रेखा एक 23 साल की लड़की है जो एक गरीब परिवार से संबंध रखती है। उसके पिता एक गरीब फैक्ट्री वर्कर हैं और उसकी माँ घर के काम के साथ साथ दूसरों के घरों में भी सिर्फ इसलिए काम किया करती है ताकि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा सके। शाम का वक्त है और आज रेखा बहुत खुश है और चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ और पिता को बुला रही है। माँ, पिताजी, माँ। हाँ बेटी, क्या हुआ? क्यों चीख रही हो? पिताजी कहाँ हैं? पिताजी हाथ मुंह धो रहे हैं, पर हुआ क्या? पहले पिताजी को भी आने दो। अजी सुनते हो? जल्दी आओ। हाँ भाग्यवान, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अपनी बेटी से पूछो। क्या हुआ बेटी? पिताजी, मेरी नौकरी लग गई है एक बड़े मल्टीनेशनल में। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। देखा जी, मैं कहती थी ना कि हमारी बेटी बहुत आगे बढ़ेगी। अरे तो मैं भी तो यही कहता था। हम तुम पर बहुत नाज करते हैं बेटी। ये कहकर पूरा परिवार एक दूसरे के गले मिलता है और रेखा के अगले दिन ऑफिस जाने की तैयारी में जुट जाता है। अगले दिन सुबह रेखा वक्त पर अपने ऑफिस चली जाती है। वो अपना काम कर ही रही होती है, तभी वहां एक और रेखा की ही उम्र की लड़की आती है जिसका नाम शनाया होता है। उसके आते ही सब खड़े हो जाते हैं और उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगते हैं। रेखा भी खड़ी हो जाती है। वो लड़की रेखा को देखकर कहती है, रेखा, तुम यहाँ कैसे? मुझे यहाँ जूनियर लेवल पर जॉब मिली है। ओह जूनियर, तो गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग शनाया। अपने सीनियर को यहाँ पर सर या मैडम कहते हैं, तो गुड मॉर्निंग मैडम बोलो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड। आधे घंटे में मेरे कैबिन में मिलो। जी जी मैडम। ये कहकर शनाया वहां से चली जाती है। तभी उसके साथ बैठी लड़की रेशमा रेखा से कहती है, इससे बचकर रहना, बड़ा घमंड है इसमें। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेशमा है। तुम और मैं साथ में ही काम करेंगे। ओह, मेरा नाम रेखा है। नाइस नेम। शुक्रिया। वैसे शनाया मैडम काफ़ी होशियार और टैलेंटेड होंगी ना, इसीलिए तो हमारी उम्र में हमसे ऊपर काम कर रही हैं। अरे कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है, वो तो इसके पापा इस कंपनी की कमेटी में मेंबर हैं, इसलिए इसको जॉब मिल गया। काम के नाम पर कुछ नहीं आता इसे, और घमंड इतना है कि पूछो मत। वो दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि शनाया रेखा को बुला लेती है और रेखा उसके कैबिन में चली जाती है। शनाया के कैबिन में एक और लड़की बैठी होती है जिसका नाम स्नेहा होता है। देखो ना रेखा, वक्त भी कैसे बदलता है। कल तुम स्कूल में हमेशा टॉप करती थी और फिर भी आज मैं तुमसे ऊपर हूं। जी मैडम। पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। मेरी जैसी किस्मत हो तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। और सुन, आज से तू मेरे कैबिन के बाहर बैठकर काम करेगी। जब मैं बुलाऊं सीधा अंदर आ जाइयो और जो काम बोलूं वो कर दियो। जी जी मैडम। अच्छा, अब जा मेरे लिए एक कॉफी ले आ। पर मैडम, कॉफ़ी लाना तो मेरा काम नहीं है। पर आज से है, जल्दी जा। और हाँ, कैपेचिनो लाइयो। जी मैडम। पता है ना कैपेचिनो क्या है? क्योंकि तुम तो गरीब हो ना, कभी कॉफी पी भी है? रेखा ये सुनकर अपनी आंखें नीची कर लेती है। अरे क्या मैं मजाक कर रही हूं? जल्दी जा और लेकर आ कॉफी। रेखा वहां से चली जाती है। तभी स्नेहा कहती है, क्यों बेचारी का मजाक बनाया? कोई बेचारी नहीं है, क्लास में फर्स्ट आकर बड़ा इतराती थी, सभी टीचरों की चहेती बनी फिरती थी। अब मेरी कॉफी लेकर फिरा करेगी। अरे पर वो तो बेचारी नहीं आई है अभी से। तू तो मुझे सिखा मत और चुपचाप जाकर अपना काम कर। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं।
शनाया कभी रेखा से कॉफी मंगवाती, कभी अपना बैग और कभी कुछ और सामान। वो रेखा को नीचा दिखाने का कोई मौका ना छोड़ती, लेकिन फिर भी रेखा पूरे दिल और पूरी मेहनत से अपना काम करती और जल्द ही उसके अच्छे कामों की बातें कमेटी में भी होने लगी और जल्द ही रेखा को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिला। लेकिन शनाया से रेखा की ये तरक्की देखी नहीं गई। जिस दिन रेखा को ये अवार्ड मिला, उस दिन शनाया ने जानबूझकर अपनी कॉफी डेस्क पर गिरा दी और पूरी कमेटी के सामने कहा, ओह मेरी कॉफी, रेखा इसे साफ कर देना। रेखा ने शनाया की तरफ देखा। देख क्या रही हो, इसे साफ कर दो। तभी शनाया के पिता मिस्टर सक्सेना कहते हैं, बेटा, इनसे क्यों बोल रही हो? ये इनका काम थोड़ी है। पर इनको आदत है पापा। कैसी आदत? अरे याद है ना आपको, सविता आंटी जो हमारे घर झाड़ू पोछा लगाने आती थी, उनकी बेटी है ये। बेटा, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा देख बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू अंकल। हाँ, और यहां तुम्हारा काम ये नहीं है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से काम करो बस। ठीक है सर। और हाँ बेटा सुनो, 3 अप्रैल को जिस दिन तुम्हारा बर्थडे है, एक बहुत ही बड़ा कंसाइनमेंट जाना है। याद रखना, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं। ठीक है पापा। मिस्टर सक्सेना वहां से चले जाते हैं। 3 अप्रैल को शनाया सभी को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाती है, लेकिन रेखा को नहीं बुलाती। शाम को सभी पार्टी में होते हैं, तभी मिस्टर सक्सेना अपनी बेटी से कहते हैं, जन्मदिन मुबारक हो बेटी, हमें तुम पर नाज है। थैंक यू डैडी। तुमने वो कंसाइनमेंट तो भिजवा दिया था ना? कौन सा कंसाइनमेंट डैडी? अरे जिसकी जिम्मेदारी मैंने तुमको दी थी। ये सुनकर शनाया के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, डैडी वो तो मैं भूल गई। कैसे भूल गई? उसके लिए हमने बड़ा पैसा उठा रखा है, हम रोड पर आ जाएंगे। डैडी मुझे माफ कर दो। ओहो बेटी तुम। तभी उनका फोन बजने लगता है। मिस्टर सक्सेना चेक करते हैं कि ये तो उसी कंपनी का फोन है जहां उन्हें कंसाइनमेंट भेजना था। ये उनका फोन है, अब वो कंसाइनमेंट कैंसिल कर देंगे। वो फोन उठाते हैं, बात करते हैं और कहते हैं, क्या बेटी तुम भी मजाक करती हो? कंसाइनमेंट तो वहां पहुंच गया। जी सर, मैडम ने टाइम पर सब काम कर दिया था, वो बस आपके साथ मजाक कर रही थी। अरे बेटा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये कहकर मिस्टर सक्सेना वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शनाया कहती है, मैं तो भूल गई थी, फिर कंसाइनमेंट तूने किससे भिजवाया? नहीं, रेखा ने भिजवाया और उसने ही कहा था कि तुम्हारे पापा को ये बोले कि तुमने भेजा है। ये सुनकर शनाया को पछतावा होता है। वो ड्राइवर को भेजकर रेखा को उसके घर से बुलवाती है और उससे माफी मांगती है और फिर उसके साथ मिलकर केक काटती है।